हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा। और यार इस वीडियो में हमें बात करनी है कि जो IBPS PO, SBI क्लर्क और SBI PO है, उनकी एक कॉमन प्रेपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे एक सेम प्लान के साथ हम तीनों में एक्सेल कर सकते हैं अच्छे से। IBPS PO तो एक हफ्ते बाद ही है, तो जो मेनली जो टारगेट है वो SBI PO, SBI क्लर्क है और IBPS PO में भी वही सेम प्रेपरेशन आपकी काम आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ इन पे बात करेंगे। कॉमन प्रेपरेशन प्लान बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। मैंने ये सब लिख लिया है सिंप्लीफाइड तरीके से कि मुझे आपको कैसे बताना है और क्या चीज़ें रहती है जो कवर करके हम फाइनली एग्ज़ाम क्रैक कर लें। तो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन चैम्पियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा ऑफर आपने पहले देखा होगा जो guidely.com आपके लिए लाया है। सिर्फ 599 में देखो आपको क्या क्या मिलेगा। अल्टीमेट बंडल PDF कोर्स 2022 जिसमें 80,000 क्वेश्चंस हैं, साथ में आपको ईयरली मॉक टेस्ट भी मिलेगा जिसमें 3,000 मॉक टेस्ट, वो भी सिर्फ 599 में। उस पर भी RKS12 कूपन कोड लगा के एक्स्ट्रा 12% ऑफ। तो ये मतलब कि बहुत ही गोल्डन ऑफर है। प्लीज़ आप जाके एक बार क्वेश्चंस के लेवल चेक करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये आपका ट्रू गाइड टू क्रैक बैंक एग्जाम हो सकता है। तो प्लीज़ जाके इसको एक बार देखिए और ऑफर ग्रैब कर लीजिए। लिंक इसके मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो जो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, आपको पता नहीं है क्या करना है, तो आप IBPS PO का तो पेपर तो दें पर उसके बारे में ज़्यादा सोचें नहीं। आप सिर्फ ये करें कि आप अगले 1-1.5 महीने में अपना बेसिक्स कवर करें, 1 महीने में लगभग। क्योंकि अगर आपको SBI PO और SBI क्लर्क भी टारगेट करने तो भी आपको 1 महीने में तो बेसिक्स कवर करने ही पड़ेंगे। और आप टारगेट कीजिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो भी ये मत सोचिए कि 2-3 महीने में कैसे होगा, हो सकता है, बस आपको यहाँ पे कन्विंस करना पड़ेगा अपने आप को, तो पॉसिबल हो जाएगा। तो आप बेसिक्स पे लगाएं। उसके बाद सबके लिए जो प्रेपरेशन है वो एकदम सेम रहेगी। वो क्या रहेगी कि आपको बेसिक्स के बाद शिफ्ट होना होता है डेली टारगेट्स पे। तो उसके बाद बात आती है डेली टारगेट्स की। तो डेली टारगेट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए हुए हैं कि डेली टारगेट्स को करना होता है। बैंकिंग एग्ज़ाम में पैटर्न वगैरह आपको पता होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता होते हैं तीनों सब्जेक्ट्स में। तो इसलिए आपको जो डेली टारगेट्स हैं उनको हिट करना होता है। डेली टारगेट्स की वीडियो को आप बस इतना लिख देंगे कि डेली टारगेट्स फॉर बैंक एग्जाम्स बाय रवि शर्मा, तो आपको 1 या 2 वीडियोस मिलेंगी। उसमें सारे अच्छे से बताए हुए हैं कि कौन से टॉपिक के कितने सवाल करने हैं और कहाँ से करने हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, तो आपको डेली टारगेट्स की एक क्लैरिटी होगी। और ये मैं आपको बता दूं कि डेली टारगेट्स हमें करने क्यों होते हैं। देखो, कुछ चीज़ें होती है जो वही टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने ही आने हैं। अब बात आती है कि वही आने ही आने हैं, लेकिन और वो बहुत इजी भी होते हैं, सबको आते हैं, लेकिन उसमें हमें स्पीड बढ़ानी होती है। स्पीड बढ़ाने का कोई ऐसा कोई मूल मंत्र नहीं है या फिर कोई ऐसे मीठी गोली नहीं है कि मैं आपको दे दूं और आपकी स्पीड बढ़ जाए। स्पीड बढ़ती है रेपिटिशन प्रोसेस से। रेपिटिशन प्रोसेस का मतलब है कि आप डेली वही चीज़ें करें, इसलिए उनका नाम रखा है डेली टारगेट्स। जब आप डेली वही चीज़ करेंगे तो आपका कंफर्ट लेवल भी बढ़ेगा और आपको वो ऑटोमेशन पे आ जाएंगी चीज़ें। ऑटोमेशन का मतलब है कि आपको वो चीज़ों के तरीके बार बार सोचने नहीं पड़ेंगे। वो कैलकुलेशंस जो रेपिटेटिव होती हैं और जो कुछ प्रकार की चीज़ें होती हैं जो रिपीट होती हैं, तो वो रेपिटेशन प्रोसेस से आप ऑटोमेशन पे ले आएंगे। और जब चीज़ें ऑटोमेशन पे आ जाएंगी तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो यही मकसद है डेली टारगेट्स का। थर्ड चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि शुरू से ही आपको इंग्लिश पे और GA पे पकड़ बनानी है। पकड़ बनाने का बहुत सिंपल तरीका है जो कि बहुत ही क्लीशे है, बट आप लोग फिर भी उसको, आपको सबको पता है, फिर भी आप लोग वो फॉलो नहीं करते। कि आप थोड़ी देर रीडिंग करिए और 2-3 RC सॉल्व करिए। अपार्ट फ्रॉम डेली टारगेट्स मैं ये कह रहा हूँ कि आप 1-2 RCs और सॉल्व कर लेना और रीडिंग कर लेना। चाहे 2 ही आर्टिकल पढ़ना, बट ऐसे पढ़ना कि आप कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटीज़ पे फोकस करें। ठीक है, जब आप कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटीज़ पे फोकस करेंगे तो आपकी जो शक्ति है इंग्लिश के लिए वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बढ़ जाएगी। ठीक है, जब अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बढ़ जाएगी तो ये बाकी सब कुछ भाषा ही तो है। आपको सब कुछ अपने आप ही डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे कि ग्रामर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने हैं, रीडिंग के कैसे होने हैं, फिलर्स वाले कैसे होने हैं, एरर डिटेक्शन कैसे होने हैं और पैरा जंबल कैसे होने। वो चीज़ें आपको सेंस करेगी और इस प्रोसेस पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना।
इसके बाद बात आती है जीए की। अगर जीए को भी आप साथ लेके चलोगे, देखो आप ये मत सोचना कि यार मेरा तो प्री नहीं क्लियर हुआ तो मैं जीए क्यों करूं। प्री आपका कब क्लियर हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा, और अगर आप डेली टारगेट शिद्दत से करेंगे तो प्री भी आपका बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जीए को साथ साथ अभी से लेके चलना। करनी कैसे वो एक वीडियो में बताया हुआ, उस वीडियो का टाइटल है सीक्रेट ऑफ जनरल अवेयरनेस, वो जरूर देखना। बाकी मैं आपको बता देता हूँ करनी कैसे होती है। एक वीडियो सोर्स फॉलो करना होता है और एक पीडीएफ सोर्स, और फाइनली जो लास्ट में जो कैप्सूल्स आते हैं उनको एक दो रीडिंग मार के जाना होता है, और जो मॉक में सवाल आते हैं उनको बहुत अच्छे से करना होता है, और क्विजेस करनी होती है। तो इन्हीं चीज़ों को डिटेल में कैसे करना होता है वो बताया हुआ है सीक्रेट ऑफ जनरल अवेयरनेस वीडियो में, और ट्राई करूँगा एक और जनरल अवेयरनेस की वीडियो ले आऊँ, ठीक है। तो तीसरी मैंने चीज़ बोली कि इंग्लिश रीडिंग और जीए को आपको निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, शुरू से ही लेके चलना है साथ, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ चीज़ आती है कि आपने प्रेपरेशन की डेली टारगेट्स भी कर लिए, इंग्लिश रीडिंग ये जीए वगैरह भी आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी प्रेपरेशन अधूरी होगी अगर आप मॉक्स पे फोकस नहीं करते हैं। तो मॉक की पहली चीज़ तो ये है कि आप किसी भी कंपनी का लें अपने कंफर्ट के और बजट के हिसाब से, लेकिन मॉक पे शक ना करें। एक बार आपने मॉक ले लिया, मॉक आप दें। मॉक, it is not about how many mocks and from where you are giving the mocks, but about how you are attempting those mocks and how you are analyzing those mocks. अगर आप attempt करने का सही तरीका जानते हैं, उसके बाद analyze करने का सही तरीका जानते हैं, तब जाके आपका जो है तब जाके मॉक का असली पर्पस सॉल्व होगा, ठीक है। इसके अलावा अभी मैं बताता हूँ कि कैसे अटैम्प्ट करना होता है और एनालिसिस का मतलब क्या होता है, बट इससे पहले ये बता दूँ कि कोई भी जैसे एग्ज़ाम, अभी आपको मैंने बोला कि आप कॉमन प्रेपरेशन करेंगे तीनों की, तो पहले तो IBPS PO के अभी जो 7 दिन बचे हैं उसमें 4-5 मॉक दे देना बहुत है। उसके अलावा जो आप ये डेली टारगेट से ये भी डेली करेंगे अगले 7 दिन तक। उसके बाद जो बाकी 2 है ना, उसके बाद आपको जो मॉक देने हैं वो एक SBI PO का देना है, फिर एक SBI क्लर्क, फिर SBI PO, SBI क्लर्क, ऐसे ऑल्टरनेटिव देने हैं। और लगभग एक एग्ज़ाम के कम से कम 15 से 20 मॉक आपको देने हैं प्रीलिम्स के, मतलब 15 SBI PO के, 15 SBI क्लर्क के। इस हिसाब से आपको प्री के कम से कम 30 मॉक ये होने चाहिए जब तक आप वहाँ तक पहुँचते हो, ठीक है। और जो मेंस होता है उसके आपको देने होते हैं लगभग 10 से 12 मॉक, ठीक है। हर एग्ज़ाम के 10 मॉक भी दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट उनको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस का सिंपल मीनिंग ये है कि आपका अगर सेम टाइप का या सेम पैटर्न का सवाल एक्चुअल एग्ज़ाम में आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, मतलब सिमिलर भी, थोड़ा बहुत भी आसपास भी आ जाए। क्योंकि कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सेम कहाँ होता है, वो मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो जान के उल्टा बोलते हैं, तो वो सेम आने का मतलब है कि उस पैटर्न के ही आएंगे, उन्हीं कंसेप्ट्स पे आएंगे, और क्या आएंगे उधर। अगर आपको सिलेबस पता है, पैटर्न पता है, तो वही आएंगे। वहाँ पे भी थोड़ा बहुत 19-21 होता है, बट आपको वहाँ पे एप्लीकेशन लगानी होती है। एप्लीकेशन मतलब जो कंसेप्ट है उसकी एक एप्लीकेशन होती है, तो वो लगानी होती है। वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग खुला रख के अपने कंसेप्ट को अप्लाई करना होता है, तब जाके आप सॉल्व कर पाते हैं एक्चुअल एग्ज़ाम में सवाल, ठीक है। सवाल देखे दिखाए जाते हैं, बस थोड़ा सा एप्लीकेशन की बात होती है। इसके बाद अटैम्प्ट कैसे करना होता है। देखो प्री का मॉक मैं जल्दी बता देता हूँ कैसे अटैम्प्ट करना होता है, बट ये जो भी चीज़ें हैं मैं बोल रहा हूँ उसकी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, एक वीडियोस। तो अगर आप ये लिखेंगे कि हाउ टू अटैम्प्ट क्वांट सेक्शन इन प्रीलिम्स मॉक, तो वो आपको वीडियो एक फुल फ्लेज्ड मिलेगी, ठीक है। तो वैसे मैं बता देता हूँ कि जो क्वांट होता है उसमें आपको जो मिसलीनियस सवाल है अपार्ट फ्रॉम अरिथमेटिक, उनको कम से कम 15 मिनट में सबको उड़ाना होता है, जो कि लगभग 25 सवाल होते हैं। उसके बाद जो अरिथमेटिक है अगले 5 मिनट में आप 3, 4, 5, 7 जितने भी सवाल कर पाएँ वो आपका बोनस होगा। तो लगभग 30 को टच करने की मेरी कोशिश रहती थी उस टाइम पे। और इसके अलावा जो रीजनिंग है उसमें मेरी 35 की हमेशा कोशिश रहती थी, और हुए भी हैं काफ़ी बार। और क्वांट में भी एक बार मेरे 35 आउट ऑफ 35 आए थे RBI असिस्टेंट में। तो जो रीजनिंग है उसमें भी ये रहता है कि पजल्स को छोड़ के जो बाकी टाइम है वो 10-11 मिनट में आपके बाकी सारे सवाल हो जाने चाहिए, जो कि लगभग 15 से 20 सवाल होते हैं। तो बाकी अगर 3 या 4 पज़ल हैं तो लगभग 2.5 मिनट पर पज़ल के हिसाब से आपके पास बचना चाहिए। जब इतना टाइम बचता है तो आप कर जाते हैं, एटलीस्ट 30 तो टच करा ही देंगे आप अपना अटैम्प्ट। तो इस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होती है। आपको बाकी जो मिसलिनियस पार्ट है उस पर अपना बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ानी होती है। इसके अलावा जो इंग्लिश है, इंग्लिश में मेरा ये रहता था कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको छोड़ के जो बाकी सवाल हैं उनको मैं किसी तरह मतलब लगभग 10, 11, 12 मिनट में उड़ा दूँ, ताकि मेरे पास 7-8 मिनट बचें। लगभग 6-7 मिनट तो बचने ही चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए,
तब जाके आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉक्स। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिवीजन। रिवीजन का भी बहुत ज़्यादा एक फैक्टर रहता है जो कि क्रूशियल होता है, जिसको बच्चे निगलेक्ट करते हैं। खासकर जनरल अवेयरनेस में बहुत आपको रिवीजन चाहिए। इसके अलावा जो आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या अरिथमेटिक के, उनको आपको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। उनकी रिवीजन कैसे होती है कि डेली टारगेट्स में एक टारगेट ये भी है कि आप 3 डिफरेंट अरिथमेटिक टॉपिक से 5-5 सवाल डेली सॉल्व करें। तो वो आपको बार बार वो कंसेप्ट रिवाइज होते हैं। और शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लेना अपने जिस भी सब्जेक्ट के आप कंसेप्ट सीखते हो, ताकि अगर आपको एक दिन में भी सब रिवाइज करना पड़े तो आप कर पाएँ, ठीक है। तो रिवीजन की जो वैल्यू है वो जनरल अवेयरनेस में तो हद से ज़्यादा आपको 1 हफ्ते बाद फिर से रिवाइज़ करना है, 2 हफ्ते बाद दोनों हफ्ते का करना है, 3 हफ्ते बाद 3 हफ्ते का करना है, और महीने बाद महीने का भी करना है, उसके बाद 2 महीने का भी करना है। ऐसे ऐसे करके आपको ना बार बार जितनी बार हो सके, एज मैनी टाइम्स एज यू कैन, यू हैव टू रिवाइज जनरल अवेयरनेस। तो ये मेनली बेसिकली सारा ये फंडा रहता है। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव है वो मेंस के आसपास हम कर लेंगे, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करना। और उसके बाद रहता है एक इंटरव्यू की भी बिल्कुल चिंता मत करना। मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाई है और मैं आपका मॉक इंटरव्यू भी लेता हूँ, तो हम ज़रूर कर लेंगे। वी विल डू इट टुगेदर, इंटरव्यू की प्रेपरेशन। बट तब तक आप ये जो मैंने 4-5 चीज़ें बोली हैं, इनको अगर डेली टच कर रहे हैं तो आप एक अच्छे एस्पिरेंट हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो सब कुछ ये करते हैं डेली टारगेट्स वगैरह, उनको एक ट्रैक रखिए। आप लिखिए, एक तरफ टॉपिक्स लिखिए, इधर डेट लिखिए, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। फिर जो टॉपिक आपने कर लिया उस पर टिक मारते जाइए। अपने आप को आपको दिखना चाहिए कि आप डेली कर क्या रहे हैं। तो वो आपको चीज़ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी देगी, एंड इट विल ऑल्सो इंश्योर दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ये 3 एग्ज़ाम है और साल को अच्छा ख़त्म करेंगे हम इन 3 एग्ज़ाम्स को क्लियर करके, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मोर पावर टू यू।